नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आवासीय प्रमाण पत्र, जो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बनाया जाता है। आरटीपीएस की शुरुआत 2011 में हुई थी। इससे पूर्व आवासीय यानी निवास प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह तक होती थी और 6 माह के बाद इसकी वैधता यानी समय सीमा समाप्त हो गई जाती थी और आवासीय प्रमाण पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता था। उस आवेदन पर इसका प्रतिवेदन या जांच प्रतिवेदन जो लिखा जाता था, वह पंचायत सेवक के द्वारा इसका जांच प्रतिवेदन लिखा जाता है। लेकिन इसकी फिर धीरे धीरे आरटीपीएस 2011 में जब आरटीपीएस आया तो सभी प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के अंतर्गत सामान्य प्रशासन के द्वारा दिया गया और वह प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो चले कि 2011 में यह आवासीय यानी निवास प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल थी। फिर धीरे धीरे 14 में इसकी वैधता को फिर सुधार किया गया और यह प्रमाण पत्र की वैधता अब वर्तमान में निर्गत तिथि से की गई है और इसकी वैधता समय सीमा आवासीय प्रमाण निर्गत होता है तो इसका कोई समय सीमा नहीं है। यह जब तक रहेगा उनकी वैधता बनी रहेगी। सामान्य प्रशासन का यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। विज्ञापन के माध्यम से इसे संशोधित भी किया गया है कि आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप जब निर्गत कर लिए तो इसकी वैधता हमेशा बनी रहती है। और बताते चले कि एक विवाहित महिला की आवासीय प्रमाण पत्र ससुराल से ही बनाया जाता है। जब तक उसकी शादी नहीं हुई हो तब तक उसकी मायके से होता है और शादी के बाद इसकी प्रमाण पत्र ससुराल से बनाया जाता है। आवासीय प्रमाण पत्र 2 तरह का होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई प्रमाण पत्र वहाँ के मूल निवासी को के लिए अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है और अस्थाई प्रमाण पत्र जो रहते हैं कि वहाँ किसी स्थान पे जाके 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करते हैं तो एक समान प्रशासन के नियमानुकूल वह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है यानी अस्थाई प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जो वर्तमान में इनकी वैधता अस्थाई प्रमाण पत्र का 1 साल रखा गया है। आवासीय प्रमाण पत्र 3 स्तर से बनाया जाता है। सबसे प्राइमरी स्तर यानी सबसे नीचे के स्तर हुआ अंचलाधिकारी, उसके बाद अनुमंडल की स्तर होता है, दूसरा स्तर अनुमंडल के स्तर होता है और तीसरा होता है जिला अधिकारी महोदय के स्तर से निर्गत किया जाता है। वर्तमान में समान प्रशासन ने अंचलाधिकारी के स्तर को चेंज कर राजस्व अधिकारी के अंतर्गत आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। अभी वर्तमान में सर्विस प्लस पर आवासीय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है और राजस्व अधिकारी का ही डिजिटल सिग्नेचर होता है। जिस अंचल कार्यालय में राजस्व अधिकारी नहीं है, उस अंचल कार्यालय में यह प्रमाण पत्र अंचला अधिकारी के द्वारा निर्गत की जाती है। पहले आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं थी। जब आरटीपीएस 2011 में लागू हुई थी तो ऑफलाइन, उससे पहले भी ऑफलाइन था और 11 में भी यह ऑफलाइन ही था। तो 2014 में आके इसे ऑनलाइन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरुआत की गई और धीरे धीरे 2019 में इसकी प्रक्रिया लमसम सभी ऑनलाइन कर दी गई। अब पहले इससे 11 में आरटीपीएस अधिकार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑफलाइन किया जाता था, अब सर्विस प्लस के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र किया जाता है और आप सर्विस प्लस के माध्यम से इसे ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे ही अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्विस प्लस पे जाएंगे, इसे अपना आवेदन करेंगे या सर्विस प्लस पर जाने पर इसका ऑनलाइन अप्लाई करने पर 10 दिनों के अंदर, 10 दिन कार्य दिवस के अंदर आपको यह प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है और घर बैठे ही आवेदन की स्थिति में जाके, सर्विस प्लस के आवेदन की स्थिति में जाके या मैसेज में या ईमेल पे
जब अप्लाई के समय आप देंगे उस पे जाके आपको प्रमाण पत्र आ जाएगा और डिजिटल साइन के माध्यम ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। पत्र जिसे अभी निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, इसकी वैधता जो है इनका कोई समय सीमा नहीं है। निर्गत तिथि से इनका कोई समय से, यानी कि यह आवासीय प्रमाण पत्र आप एक बार बना लेंगे तो जीवन पर्यंत जब तक आप इसका यूज करना चाहते हैं तब तक आपका यह उपयोगी होगा। आवासीय प्रमाण पत्र की कोई समय सीमा नहीं है। धन्यवाद।